गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज रिक्वेस्टेड आप लोग चाह रहे थे कि आपको एक बार नरेशन रिवाइज करा दिया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी चीज़ को आज करते हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे कि व्हाट इज नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच है क्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हैज रिटन ऑन द बोर्ड, राम सेड सीता व्हाट डू यू वांट। राम ने कहा सीता तुम क्या चाहती हो। अब अगर राम यही बात किसी और को जाके रिपोर्ट करता है, किसी और को जाके राम ये बात समझाता है, तो राम क्या कहेगा? क्या राम उसको जाके ये कहेगा कि राम की बात को अगर कोई और रिपोर्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए राम की बात को वंश ने सुना और वंश ये बात जाकर किसी और को बताता है, तो क्या वंश ये बात कहेगा कि सीता तुम क्या चाहती हो? नहीं, वो क्या कहेगा कि राम ने कहा, राम ने सीता से पूछा कि वो क्या चाहती है, यही कहेगा ना। तो कुछ चेंजेस हो गए सेंटेंसेस में, ये चेंज करके सेंटेंस को राइट कर देना, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें तो पहले हम उन चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं जिन चीजों को हमें चेंज करना है। ठीक है, अब राम सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये रिमूव हो जाएंगे, यस, और इसमें कुछ कंजंक्शंस ऐड होंगी, और राम सेड सीता व्हाट डू यू वांट। तो बेसिकली राम यहाँ पे क्या कर रहा है? सीता से पूछ रहा है कि तुम क्या चाहती हो। तो राम क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? राम सेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा राम आस्क्ड सीता। क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड सीता what did she want? राम asked सीता what did she want? अब आप मुझे बताइए कि हमने क्या चेंजेस किए। हमने क्या चेंज किया? डू को कन्वर्ट किया, डू को कन्वर्ट किया, डू कन्वर्ट हो गया आपका डिड में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है आपकी, डू इज फर्स्ट फॉर्म एंड डिड इज सेकंड फॉर्म। और आप वैसे भी याद रखिए, क्योंकि अब हम नरेशन इज अ लॉन्गर टॉपिक, अ वेरी वाइड टॉपिक, और उसको दोबारा से टेंस बाय टेंस डिस्कस करने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम डेज में व्हाट यू नीड इज रिविजन। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि डू विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड। सो क्या कन्वर्ट कर दिया हमने? राम आस्क्ड सीता व्हाट डिड शी वांट। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहां से रिमूव हो जाएगा। सो क्या हो गया? राम आस्क्ड सीता व्हाट डिड शी वांट। राम ने सीता से पूछा कि वो क्या चाहती है। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं, रमन सेड आई शैल गो फॉर अ वॉक। रमन ने कहा कि आई शैल गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाऊंगा। अब आप बताइए जो मोडाल्स हैं उनमें उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोडाल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोडाल्स को कन्वर्ट करते हैं हम, शेल विल चेंज इनटू शुड, अगर मे हो तो माइट हो जाएगा, शेल विल कन्वर्ट इनटू शुड, विल कन्वर्ट इनटू वुड, मे कन्वर्ट इनटू माइट। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस हमारे मोडाल्स में होते हैं। तो यहाँ शेल है, शेल विल कन्वर्ट इनटू शुड। ओके, तो ये जो टेंस आप कन्वर्ट करेंगे इस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में,
Raman said that I will convert into he. I is first person. जब वो खुद अपनी बात कह रहा था तो उसने कहा I shall go for a walk. मैं वॉक के लिए जाऊंगा. लेकिन जब इस बात को कोई दूसरा रिपोर्ट करेगा, जब इसी बात को कोई और बताएगा, तो वो आई तो नहीं कहेगा. अब मैं आपको इस बात को रिपोर्ट करके बता रही हूं तो मैं तो नहीं कहूंगी ना कि आई शैल गो फॉर अ वॉक. मैं क्या कहूंगी? ही शुड गो फॉर अ वॉक. तो क्या हो जाएगा? Raman said that यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज किया हमने. आई विल कन्वर्ट इनटू ही. दैट he should go for a walk. Raman said that he should go for a walk. Okay? इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. The stranger said to Alice, bring some cherries from the market. अच्छा, आप बताइए, जब आप इस सेंटेंस को सुन रहे हैं आपको क्या लग रहा है? स्ट्रेंजर एलिस को कुछ बता रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ क्या हो रहा है? वो बेसिकली उसको कुछ करने के लिए कह रहा है. वो उसको कुछ करने के लिए कह रहा है. तो उस सेंस में भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं. कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? द स्ट्रेंजर आस्क्ड एलिस टू ब्रिंग सम चेरीज फ्रॉम द मार्केट. Let me write it. The stranger asked Alice to bring some cherries from the market. तो आपको याद रखना है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डर देना. इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं. तो वहां पर आपको कन्वर्ट कैसे करना है? वहां पर आपको टेंस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते ही हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. शट द डोर, ओपन द डोर, ब्रिंग द नोटबुक, कीप द थिंग्स देयर, इस तरह से. तो आप उसमें टू ऐड करेंगे. ओके? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द स्ट्रेंजर asked Alice to bring some cherries from the market. Okay? अब आप आगे आ जाइए. He said, what a beautiful sight. अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो आप क्या कहेंगे? कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम क्या कहेंगे? He said, what a beautiful sight. तो उसने कहा कि कितने सुंदर दृश्य है. साइट मीन्स दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है. तो जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे आप कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड. जब आश्चर्य की बात होती है तो आप कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड. उसने आश्चर्य से कहा. ही एक्सक्लेम्ड दैट it was a very beautiful sight. It was a very beautiful sight. He exclaimed that it was a very beautiful sight. Okay? अब नेक्स्ट पे डिस्कशन करते हैं. My cousin said my roommate snored throughout the night. Snored means खर्राटे लेना, है ना? रात को खर्राटे लेते हैं ना कई लोग.
तो मेरे कजन ने कहा माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट। अब क्या हो जाएगा, माई किस में कन्वर्ट होगा, his roommate snowed, snowed is second form of the verb, और हम जानते हैं कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है तब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो क्या हो जाएगा, माय कजन said that his roommate had snowed throughout the night। चलिए इसको लिख लेते हैं। My cousin said that his roommate snowed throughout the night। मेरे कजन ने कहा कि उसके रूममेट ने पूरी रात खर्राटे लिए। स्नोड थ्रू आउट द नाइट मीन्स पूरी रात खर्राटे लिए। तो अब जब उसने हमें बात कही थी तो उसने कहा माई रूममेट, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे हिज रूममेट। ओके, और स्नोड कन्वर्ट हो जाएगा हैड स्नोड में, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। वही हमने किया। चलिए अब आप आ जाइए। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे। राजेश ने कहा मैंने कल कार खरीदी। आई बॉट अ कार यस्टरडे, राजेश सेड। तो अब बेसिकली राजेश ने क्या कहा, राजेश said that I will convert into he, that he, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है तब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेम हम यहां भी कर देंगे। क्या करेंगे, राजेश said that he had bought a car yesterday। Yesterday will convert into the previous day. Yesterday will convert into the previous day. Tomorrow will convert into the next day. Okay? एक बार फिर से दिमाग में बिठा लीजिए। Yesterday will convert into the previous day and tomorrow will convert into the next day। तो यहाँ पर भी yesterday convert हो जाएगा the previous day। Rajesh said that he had bought a car the previous day। Okay, Rajesh said I bought a car yesterday। Rajesh said that he had bought a car the previous day। ठीक है, फिर से याद रख लीजिए कि अगर is am are plus ing हो तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं was were plus ing। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कहां पर चेंजेस नहीं होते हैं, कब टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये सेंटेंस था राम सेड सीता व्हाट डू यू वांट। अगर यहाँ पर ये ना होता सीता व्हाट डू यू वांट, इसकी बजाय वो कहता राम सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। राम ने कहा सूर्य पूर्व से निकलता है। अब सूर्य पूर्व से निकलता है इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। व्हाट इट इज, यूनिवर्सल फैक्ट के टेंसेस में चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल फैक्ट के टेंसेस में चेंज नहीं होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इज एम प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस आई एन जी
कन्वर्ट हो जाएगा was वर प्लस ing में। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी had plus had प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर has या have है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा had में। has या have कन्वर्ट हो जाएगा had में। और अगर will, shall, may, can अगर कोई भी मोडाल है उसमें क्या चेंज होगा? will कन्वर्ट इनटू would, shall should, may might, can could। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आप ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम आप ऑप्शन को तो सही सिलेक्ट कर ही पाएंगे। जो आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अगर आपकी 3 मार्क्स की आपसे नरेशन पूछी जाती है तो उसमें से मिनिमम 2 तो आपको ऑप्शंस में ही मिलेंगे। तो अगर ये सारे रूल्स आपने अपने दिमाग में रखे हैं तो आप कम से कम सही ऑप्शन को तो पिक कर ही पाएंगे। ओके, फिर उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करते समय टू ऐड कर लेते हैं हम। कैसे? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ, राहुल सेड प्लीज ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी। राहुल सेड प्लीज ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल आस्क्ड मी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है कि उसने किसको कहा, ये मेंशन नहीं है, लेकिन जब मेंशन नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये 2 लोगों के बीच में बात हो रही थी और कहने वाला अगर राहुल है तो सुनने वाला मैं था, यू। ओके, तो राहुल ने जिसे यू कहा होगा जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो मी हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? राहुल आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी, फॉर हिम, यस फॉर हिम। और आप ये भी कह सकते हैं राहुल रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर हिम। इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे पहला ही सेंटेंस हमने डिस्कस किया था कि डू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड। डू या डज है तो कन्वर्ट हो जाएगा डिड में। ठीक है, एक और सेंटेंस हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर या तो हाँ है या तो ना है, जैसे कि अगर हम इसी में कहें कि रमन सेड आर यू सेटिस्फाइड विद द जॉब यू आर डूइंग। Raman said, "Are you satisfied with the job you are doing?" तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Asked। और ऐसे क्वेश्चंस में जिनका आंसर या तो हाँ होता है या तो ना होता है, तुम जो जॉब तुम कर रहे हो तुम उससे सेटिस्फाई हो या नहीं, इसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो ऐसे में हम ऐड कर लेते हैं इफ। इसमें क्या ऐड कर लेंगे हम? इफ। तो क्या हो जाएगा? रमन आस्क्ड इफ ही आर यू सेटिस्फाइड। आर अगर होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। If he was satisfied with the job he was doing. Are you satisfied with the job you are doing? If he was satisfied with the job he was doing. तो कोशिश की हमने कि आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफ में डिस्कस कर ले ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। ओके, थैंक यू।